आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र के बारे में, अर्जुन और द्रौपदी के बारे में। महाभारत काल में राजाओं का विवाह या तो स्वयंवर से या काफ़ी बार अपहरण या मोहित होके होता था। उस काल में राजा या राजपुरुष बहुत सारे विवाह करते थे। उनके दो मुख्य कारण होते थे, एक तो उनकी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए और दूसरा पुत्र प्राप्ति के लिए, जो आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब हम बात करते हैं अर्जुन और द्रौपदी के बारे में। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह स्वयंवर में मछली की आँख को भेदने के बाद हुआ, जिसमें उनको भीम के साथ मिलकर स्वयंवर में आए हुए राजाओं के साथ भी द्रौपदी को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ा था। इस स्वयंवर की नियति तब बदली जब द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव भाइयों से कर दिया गया था। महाभारत के हिसाब से उस समय ना अर्जुन और ना द्रौपदी ने इसका विरोध किया था। पांडवों में नारद मुनि के सामने एक नियम बना था कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के साथ होगा और उसी वक्त कोई और भाई आ गया तो उसको 12 साल का वनवास होगा। द्रौपदी सभी भाइयों के साथ 1 साल बिताएगी, ऐसा कोई नियम नहीं था। द्रौपदी ने अर्जुन के प्रति अपने भाव कई बार प्रकट किए। द्रौपदी अर्जुन के स्वयंवर जीतने और उसमें राजाओं को परास्त करने को अर्जुन का महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती थी और अपने द्वितीय सभा में अपमान को ना रोकने में वो अर्जुन और भीम की विफलता मानती थी। द्रौपदी को अपने सभी पतियों की विशेषताओं का पता था। राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन ने उत्तरी दिशा में बहुत सारा धन और यश प्राप्त किया। तब द्रौपदी की नज़र में उनका सम्मान बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव दहन संस्करण में राक्षसों और देवताओं को हराया था और ऐसी उपलब्धि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दें तो किसी और महाभारत के साधारण पात्र की नहीं थी। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों की संख्या और बढ़ाते जा रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि अब हमारे जीवन के सुख या दुख, जीत या हार, जीवन या मृत्यु आप पे निर्भर करता है। जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर रहे थे तब द्रौपदी ने कहा, जिस रथ पे कृष्ण और अर्जुन हो उसको तो स्वयं भगवान इंद्र भी नहीं हरा सकते। उस युद्ध में जयद्रथ की सेना का अधिकांश विध्वंस अर्जुन ने किया। अश्वमेघ यज्ञ के बाद जब अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं को हरा कर आ रहे थे तब श्री कृष्ण ने एक तंज कसा था। तब उसके जवाब में द्रौपदी ने ये क्रोधित होकर कहा कि वो अर्जुन की किसी भी तरह की बुराई नहीं सुन सकती। साथ में अर्जुन के साथ उनके दो प्रसंग हैं जिनको आज के समय से तुलना की जा सकती है। पहली, जब संजय शांति समझौता लेकर आए थे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, तो उन्हें पता चला कि एक कक्ष में अर्जुन, कृष्ण, सत्यभामा जो कि कृष्ण की पत्नी थी और द्रौपदी है, जो वहां बैठकर आपस में आनंद पूर्वक बातें कर रहे हैं और जिसमें लोगों का प्रवेश निषेध है। दूसरी, खांडव वन में जहाँ कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी एक दूसरे को सखा कहकर संबोधित करते हैं और वहाँ पे नृत्य, संगीत, आनंद, खुशी और मधुर संबंधों व मित्रता का उल्लेख था। द्रौपदी ने शब्दों में बताया कि कैसे जंगलों में अर्जुन के बिना उनको सही नहीं लग रहा। अपने वनवास के 6ठे साल में वो अर्जुन से मिलने सभी पांडवों के साथ गंधमादन पर्वत पर गई। जब अर्जुन स्वर्ग से लौट कर आए थे तब उन्होंने अपने सारे आभूषण द्रौपदी को दे दिए जो उनको इंद्र से मिले थे। द्रौपदी कीचक को मारने के लिए भीम को बता रही थी। तब उन्होंने अपना दुख बताया कि जिस अर्जुन ने सबको हरा दिया था वो आज विराट राज्य में विराट की पुत्री को नृत्य सिखा रहे हैं। अर्जुन ने जब सुभद्रा से विवाह किया, सुभद्रा के रूप से मोहित होकर उन्होंने सुभद्रा से विवाह तो कर लिया, पर द्रौपदी की नाराजगी देखते हुए उन्होंने एक नहीं बहुत बार द्रौपदी से माफ़ी मांगी। किसी राजपुरुष का विवाह के बाद क्षमा मांगने का कोई विशेष कहीं और उल्लेख नहीं है।
सुभद्रा को एक साधारण वेशभूषा में द्रौपदी के सामने पेश किया, जिसके बाद द्रौपदी का क्रोध शांत हुआ। वैसे तो अर्जुन ने अपने वनवास काल में उल्लूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से भी विवाह किया, पर तब जब वो द्रौपदी से दूर थी। सुभद्रा के समय में भी उन्होंने कहा कि वो सुभद्रा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर द्रौपदी के सामने आते ही उन्होंने द्रौपदी को अपनी प्रमुख पत्नी की प्राथमिकता दी। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा को देखा जाए तो अभिमन्यु अपनी पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और अर्जुन को उनकी मृत्यु में जयद्रथ का अर्जुन पे विश्वासघात लगा, क्योंकि अर्जुन ने एक बार उनको जीवन दान दिया था। जहाँ तक अर्जुन की कमजोरी की बात करें तो अर्जुन का द्रौपदी अपमान के समय कुछ विरोध ना कर पाना और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की सारी बातों को मान लेना उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पर वो समय, वचन, बड़ों की कोई बात को ना टालना, जिसको लोग अपने जीवन से भी ऊपर मानते थे। अर्जुन भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते थे और काफ़ी जगह खामोशी से अपनी भावनाएं दिखाया करते थे। द्रौपदी और भीम इसके विपरीत थे। इस विश्लेषण से हम यह मान सकते हैं कि द्रौपदी अपने सारे पतियों में अर्जुन के प्रति ज़्यादा गर्व महसूस करती थी। अर्जुन द्रौपदी को एक मित्र की तरह बराबर का सम्मान और स्नेह देता था। आज की कथा में बस इतना ही। आपका इस कहानी के बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।